गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 6। हमने 5 प्रैक्टिकल देख लिए हैं। प्रैक्टिकल नंबर 6 लास्ट प्रैक्टिकल है, और जो ये लास्ट प्रैक्टिकल है एक कंप्लीटली थ्योरी है। एक कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ कि स्टडी है, स्टडी करना है आपको सभी सर्किट के बारे में, ठीक है। इसका डिटेल अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अभी सबसे पहले क्या होता है, आपको बेसिक समझना होता है, और जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे, उसका थ्योरी नहीं समझेंगे, तब तक प्रैक्टिकल पर इसमें नहीं जा सकते हैं। बाकी जितने प्रैक्टिकल्स का पार्ट था 5 प्रैक्टिकल में, जितने प्रैक्टिकली दिखाना था सब कुछ दिखा दिए हैं। इस पार्ट में आपको एज एन इमेज और इसका सर्किट इसको समझना है। तो यहाँ इसको देखते हैं। जो पहला स्टडी है वो है आपको डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। तो इसका क्या मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पे तो डीसी खुद ही है, और ये डीसी कन्वर्टर में तो क्यों ये डीसी से डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ अगर इसको स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में इसको कन्वर्ट करेंगे। फिक्स डीसी को यहाँ पे वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट इसको करेंगे। ओके, इसको आगे समझते हैं कि क्या कर रहा है। जैसे आप ट्रांसफार्मर देखे हैं, ट्रांसफार्मर का आपने प्रैक्टिकल भी किया। तो ट्रांसफार्मर में क्या था कि अगर एक फिक्स एसी है, उसको यहाँ पे एसी को हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलर फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफार्मर एसी से एसी कन्वर्टर है, और यहाँ पे सिमिलर फॉर्म में इसको नाम देते हैं, इसका अलग से नाम चॉपर है, जो यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा है। इसका जरूरत कहाँ पड़ता है, तो इसका जरूरत अगर देखें, मान के चलो कि एक ही बैटरी सोर्स है, एक बैटरी सोर्स है, और ये बैटरी सोर्स एग्जांपल के लेते हैं कि 20 वोल्ट का एक बैटरी सोर्स है। ओके, और अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे मान के चलो कि एक यहाँ पे एलईडी है, इंडिकेटर, एलईडी इंडिकेटर के लिए एग्जांपल अगर लेते हैं लैपटॉप में, कि अगर लैपटॉप की बात किया जाए, लैपटॉप में बहुत सारा सर्किट है, आपको इंडिकेटर ही मिलेगा, आपको वहाँ पे डिस्प्ले का पार्ट है, डिस्प्ले को रन करने के लिए वहाँ पे यूज होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे फैन जो कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए रहता है उसके लिए है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट कंपोनेंट जो आपका है सीडी राइटर है। ओके, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा अंदर में मदरबोर्ड में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो अलग अलग वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, पर बैटरी तो एक ही कनेक्टेड है। बैटरी अगर लैपटॉप का बैटरी अगर देखें तो इसमें जो सेल्स लगेंगे तो यहाँ पे एक ही बैटरी कनेक्टेड है, कंप्लीट एक बैटरी है, मतलब एक वोल्टेज यहाँ पे देगा। पर इस कंडीशन में क्या होगा कि एक ही बैटरी से अलग अलग सर्किट को हमको रन करना है। तो अलग अलग सर्किट को रन करना है, तो यहाँ भी एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक डीसी को, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में यहाँ पे कन्वर्ट करने में काम में ले लेते हैं। ये अलग बात है कि लैपटॉप में डायरेक्टली चॉपर नहीं, चॉपर से थोड़ा सा एडवांस रूप जो इसको होता है एसएमपीएस, उसको यूज में लेते हैं। पर अभी समझ रहे हैं कि क्या काम आ रहा है। एक बैटरी अगर है, मान के चलो कि बैटरी का जो जितना बैटरी है, अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 20 वोल्ट का, और इससे हमको कहीं 5 वोल्ट देना है, कहीं 8 वोल्ट देना है, कहीं 10 वोल्ट देना है। तो अलग अलग वोल्टेज जब देना है तो उससे हम क्या करेंगे, इसको एक डीसी से उसको वेरी करके अलग अलग वोल्टेज हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सर्किट है, फर्स्ट सर्किट जो सिंपली है स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर, डाउन मतलब
जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर में देखा है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ओके, तो सिमिलर फॉर्म में यहाँ भी आएगा कि ये यहाँ पे स्टेप डाउन चॉपर, यानी कि जो वोल्टेज है, अगर 20 वोल्ट का ये वोल्टेज है तो इसको क्या करेगा, ये रिड्यूस देगा, यानी कि इससे हम घटा कर कम में ले सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपको या तो 18 वोल्ट, 15 वोल्ट, या जिस वोल्टेज के अनुसार हमको इसको बनाना है, देखिए इससे कम वोल्टेज होगा। ठीक है, तो वोल्टेज कम है सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड यानी कि लोड के साइड में, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, स्टेप डाउन चॉपर होगा। इसको कैसे करते हैं, तो इसका सबसे बहुत ही सिंपल सर्किट है। इसमें क्या करेंगे कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बना हुआ एक स्विच को यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर जो भी लोड यहाँ पे होगा इस लोड को हम कनेक्ट करेंगे। जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये 20 वोल्ट का है। अब सेमीकंडक्टर स्विच में क्या हो सकता है, बहुत सारे फॉर्म का स्विच है, जैसे कि एक SCR है जो कि थायस्टर, ओके। आपने अभी तक तो देखा है, ये चीज आपने देखा है कि डायोड क्या होता है, ये देखा है, एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, 180 डिग्री के कंडक्ट करता है। SCR थायस्टर क्या है, यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ इसको करके हम इसको कंट्रोल स्विच दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिमिलर काम में मॉसफेट है, IGBT है, तो अलग अलग फॉर्म के स्विचेज हैं। मेनली हमको क्या समझना है कि काम कैसे कर रहा है। ये स्विचेज आपको डिटेल में अभी नहीं देखना है, लेकिन ये काम है कि ये नॉर्मल स्विच जो हार्ड जो मतलब मैकेनिकली और मैनुअली हम स्विच करते हैं, मैकेनिकल स्विचेज, तो उसमें टॉगल स्विच जो यूज करते हैं, इसको प्रेस किए तो ऑन, उसके बाद फिर उसको ऑफ कर सकते हैं, तो वो स्विच नहीं है। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है आपका सेमीकंडक्टर स्विच है। ओके, और ये सेमीकंडक्टर स्विच जो है, ये सेमीकंडक्टर स्विच इसको ऑन ऑफ करने में इसको हेल्प करेगा। तो इससे हम देखते हैं क्या होगा। अगर ये हमेशा ऑन है, तो अगर 20 वोल्ट है तो हमेशा ये क्या देगा कि अगर हमेशा ऑन है, मतलब ऑल टाइम ऑन है, ये सर्किट क्लोज है, तो यहाँ पे 20 वोल्ट है तो ये 20 वोल्ट ही यहाँ पे रहेगा, एवरेज वोल्टेज की बात करें। पर अगर इसको इस स्विच को ऑन एंड ऑफ करें तो इसको देखते हैं क्या होगा। जब ऑन है तो देखो जैसे ही हमने ऑन किया 20 वोल्ट के बाद यहाँ पे है सोर्स, तो लोड में कितना गया, यहाँ पे 20 वोल्ट गया। पर जैसे ही स्विच को हमने ऑफ किया, जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया तो 20 वोल्ट यहाँ पे दिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। क्लियर है, तो ये 20 वोल्ट है, यहाँ पे क्या हो गया, 0 वोल्ट यहाँ पे। तो अगर इसका एवरेज हम निकालें, एवरेज अगर निकालेंगे, देखिए जब हमने ऑन किया तो 20 वोल्ट, ऑफ किया तो 0 वोल्ट, फिर ऑन किया तो 20 वोल्ट, फिर ऑफ किया तो 0 वोल्ट। एक साइकिल मतलब यहाँ से अगर शुरू हुआ है, यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ से शुरू हुआ, तो साइकिल वापस रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ एक टाइम पीरियड है, और इसमें अगर एवरेज वोल्टेज निकालेंगे तो अब 20 वोल्ट नहीं रहेगा। ये पीक वैल्यू यहाँ पे जो कितना है, 20 वोल्ट है। मान लेते हैं कि टी ऑन टाइम के लिए ऑन है और टी ऑफ टाइम के लिए ये ऑफ है। एग्जाम्पल के ले लेते हैं कि ये 5 सेकेंड के लिए यहाँ पे ऑन है और 5 सेकेंड के लिए यहाँ पे ऑफ है। अभी हमने क्या दिया, दोनों का इक्वल, ऑन एंड ऑफ टाइम इक्वल कर दिया। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100, और इसका एरिया निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0 इंटू 5, यहाँ पे 0।
तो लोड पे जो वोल्टेज जाएगा वो एवरेज वोल्टेज जाएगा, यानी कि एवरेज वोल्टेज एरिया डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे जो टोटल टाइम है, जिस टाइम के लिए एरिया निकाल रहे हैं, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें अगर देखें तो आ जाएगा 100 प्लस 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना सेकेंड लिए थे, 10 सेकेंड यहाँ पे लिए, तो कितना आ जाएगा वोल्टेज यहाँ पे 10। समझे? तो इससे क्या हुआ कि जो सप्लाई वोल्टेज हमने दिया कंटिन्यूअस यहाँ पे 20 वोल्ट का, पर आउटपुट में जो वोल्टेज आया एवरेज वोल्टेज एक कंप्लीट इसका है, यहाँ एक साइकिल का सिमिलर एक साइकिल यहाँ पे आएगा, एक साइकिल का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा। अगर इस टाइम पीरियड को जो ऑन एंड ऑफ है, मान कर ज्यादा टाइम के लिए हमने ऑन किया और कम टाइम के लिए ऑफ किया, फिर ज्यादा टाइम के लिए ऑन किया, यानी कि यहाँ पे अगर मान के 9 सेकंड के लिए ऑन किया और 1 सेकंड के लिए ऑफ किया, तो इस कंडीशन में एवरेज वोल्टेज चेंज होकर कितना आ जाएगा, 20 इंटू 9 प्लस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है, एक टाइम पीरियड कितना है 10, तो आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि जो लोड पे वोल्ट जाएगा कितना जाएगा, 18 वोल्ट। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्विचिंग है। नॉर्मल स्विचिंग जो आपको स्टेप डाउन चॉपर के लिए है, जो वोल्टेज को कम करके दे सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे लोड में RL भी है, R के साथ L भी है, तो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग एक डायोड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि अचानक से जब स्विच को हमने ऑफ किया, अचानक से स्विच को ऑफ करेंगे तो इंडक्टर क्या करता है कि ये करंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। अगर इसके रास्ता नहीं मिलेगा, अगर कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो इस स्विच के क्रॉस क्या करेगा, स्पार्किंग करेगा, चिंगारी यहाँ पे आएगा, तो इसको पाथ यहाँ प्रोवाइड करेगा जो कि इस सर्किट से यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो सेम चीज यहाँ पे हमने यूज किया है। अगर आप देखें कि टाइम कितने टाइम के लिए ऑन है, अगर 0 से t ऑन के लिए यहाँ पे ऑन है तो उस टाइम में Vs आएगा, करंट उसके अनुसार Vs अपॉन R, और ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगा, V0 आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, और सेम सर्किट जो आपको समझाया है यही आएगा। ओके, अगर इसी स्टेप डाउन चॉपर में किसी बैटरी को चार्ज करना है, या फिर अगर कोई मोटर है, डीसी मोटर है, डीसी मोटर में जो सर्किट होगा इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें R होगा, L होगा और यहाँ पे E होगा। वजह, डीसी मोटर में यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेसिस्टेंस होगा आर्मेचर का, यानी कि अगर इसको समझे ऐसे कि आर्मेचर का वाइंडिंग है और आर्मेचर के वाइंडिंग का कुछ न कुछ इसका वाइंडिंग में रेसिस्टेंस होगा, तो इसको R से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, मान के चलो 1 ओम का है। उसके बाद यहाँ पे इंडक्टेंस होगा, इंडक्टर है तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स भी होगा और इंडक्टर भी होगा, तो उसको यहाँ पे L से रिप्रेजेंट कर दिया। और बैक EMF जो आपको प्रैक्टिकल जब किए थे तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर किए थे, तो इसमें आप दिखाए थे कि डीसी मोटर में बैक EMF आ रहा है EB, तो E को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, तो उस कंडीशन में RL लोड अगर डीसी मोटर को अगर करना है तो इस ढंग से यहाँ पे सर्किट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी लोड हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको स्टेप डाउन चॉपर ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो स्टेप अप चॉपर, जैसे कि ट्रांसफार्मर में स्टेप अप होता है तो यहाँ भी स्टेप अप चॉपर, उसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए स्टेप अप चॉपर में क्या है कि वोल्टेज अगर यहाँ पे 20 वोल्ट है तो यहाँ लोड पे जो वोल्टेज आना चाहिए एक ग्रेटर देन 20 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। अब इससे हम क्या समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि वोल्टेज यहाँ पे हम बैटरी का 20 वोल्ट ही दिए
और यहाँ पे वोल्टेज 20 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है। ये संभव अगर होना है तो फिर कैसे, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके इसको समझते हैं। इसमें अगर सप्लाई, जैसे शुरुआत में क्या करेंगे, यहाँ पे इंडक्टर सर्किट कनेक्ट करेंगे और इसमें स्विच, जो स्विच अभी यूज किए थे, आईजीपीटी है, जीटीओ है, या फिर मॉसफेट है, या थाइस्टर है, कोई भी स्विच जो कंटिन्यूअस ऑन ऑफ हो, और ये स्विचिंग ऑन ऑफ बहुत ही फास्ट होता है। हम सेकेंड में नहीं बात करेंगे, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में यहाँ पे स्विचिंग होता है। एक टाइम सेकेंड मतलब एक बार ऑन ऑफ, कहीं माइक्रो सेकेंड में भी हो सकता है, या नॉर्मली मिली सेकेंड में होता ही है। मैंने अगर मिली सेकेंड कहने का मतलब है कि एक सेकेंड में 1000 टाइम्स ऑन ऑफ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में क्या करेगा कि जब यहाँ पे लोड को, कोई लोड की तरफ नहीं कोई करंट जा रहा है, उस टाइम में यहाँ पे जैसे ही इसको पहले ऑन किए तो यहाँ पे इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। इंडक्टर क्या करेगा, हाफ LI² के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। और जब एनर्जी को स्टोर करेगा तो यहाँ पे एज ए लोड काम कर रहा है। ये इंडक्टर अभी कैसे काम कर रहा है, एज ए लोड। और एज ए लोड काम करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स इस ढंग से आएगा, और यहाँ पे ये सप्लाई आपका है, VS सप्लाई है, और यहाँ पे इंडक्टर मतलब, तो यहाँ पे लोड काम करे तो प्लस कहाँ यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहां से जो एनर्जी गया इसमें स्टोर होते गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे कि एनर्जी जो स्टोर हो गया, अब जैसे ही स्विच को ऑफ करते हैं तो आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पे एक डीसी सोर्स है, ये इंडक्टर है, ओके, यहाँ पे एक डायोड है। डायोड क्या करेगा कि एक ही डायरेक्शन में करंट को देगा, लोड में, लोड से वापस करंट इधर नहीं आ सकता है। ठीक है, डायोड आपको पता है कि एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो को अलाउ करता है। ये आपका लोड है, और इस कंप्लीट में क्या अगर देखें तो यहाँ पे जैसे ही इंडक्टर अब लोड को सप्लाई दे रहा है, ठीक है, लोड को जैसे सप्लाई देगा तो ये क्या करेगा, एज ए सोर्स काम करना शुरू करेगा। और आपने पढ़ा होगा कि इंडक्टर में अचानक से करंट, मतलब करंट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो करंट पहले इसी डायरेक्शन में चार्ज हो रहा था, तो करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगा, पर इसका वोल्टेज का पोलैरिटी क्या है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, इंडक्टर का वोल्टेज प्लस माइनस। ठीक है, अब ए वोल्टेज यहाँ पे माइनस प्लस, ए वोल्टेज अगर केवीएल लगाएंगे तो दोनों वोल्टेज यहाँ पे सम हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज प्लस ए वोल्टेज, तो ए वोल्टेज और साथ में ए वोल्टेज दोनों एड अप होके इसमें जो वोल्टेज आएगा वो ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज आएगा। अगर यहाँ पे 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, और इसका वोल्टेज सोर्स दोनों एड अप होगा, तो इसका यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा V आउटपुट ग्रेटर देन VS यहाँ पे होगा। ओके, केवीएल अगर लगाएंगे अभी तो आ जाएगा माइनस VS माइनस V इंडक्टर प्लस V नोट, लोड वोल्टेज V नोट इज इक्वल टू 0। ओके, अगर इस सर्किट में यहां पे ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तो यहां आ जाएगा V नोट इज इक्वल टू VS प्लस VL। तो अगर ग्राफ बनाते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज है VS यानी कि 20 वोल्ट पे है, लोड वोल्टेज की अगर बात करें तो जब स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो लोड पे क्या हुआ, लोड पे कोई करंट नहीं गया, लोड कोई वोल्टेज नहीं गया। यहां अगर देखें फर्स्ट केस में यहां पे कि जब यहां पे स्विच ऑन है
तो लोड तो इधर है, लोड में कोई वोल्टेज अभी नहीं जा रहा है, यहाँ पे लोड में वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। तो सेम चीज को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया कि लोड वोल्टेज यहाँ पे 0, और इस कंडीशन में यहाँ पे जब स्विच को ऑफ किया, ये ऑन टाइम में है, और जब स्विच को हमने ऑफ किया तो दोनों वोल्टेज यहाँ पे एड अप होके आएंगे, यानी कि एक Vs होगा और यहाँ पे VL दोनों एड होके आएंगे। ठीक है, तो अगर इसका कैलकुलेशन करें टोटल, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, टोटल वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज जो आउटपुट पे जाएगा, ये आपका V सप्लाई से ज़्यादा होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो V नॉट होगा यहाँ पे Vs 1 माइनस टी ऑन अपॉन टी। ठीक है, तो इस पर ऑन टाइम पर ये डिपेंड करेगा कि कितना, और इसका वैल्यू, ये वैल्यू लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो ये वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू भी लेस देन 1 आ जाएगा। 1 माइनस, मान के चलो 1 माइनस 0.5, तो 0.5 से अगर Vs को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे Vs अपॉन 0.5 अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2Vs। तो अगर एक कंडीशन है तो यहाँ पे अगर इक्वल टाइम के लिए ऑन एंड ऑफ रखें तो यहाँ पे 2Vs यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके अनुसार जितने टाइम के लिए ऑन रखेंगे कैलकुलेशन करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये आपका DC टू DC कन्वर्टर हो गया। बाकी और सर्किट अभी बनाएंगे, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसको बनाकर वापस अपलोड कर देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। थैंक यू।